वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। कंजंक्शन यानी संयोजक। इसका काम क्या है? संयोजक जो होता है यानी कंजंक्शन जो होता है, एक वर्ड होता है जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉजेस को जोड़ता है किसी सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं संयोजक। राइट? यानी हम इसको कह सकते हैं कि एक ये लिंकर होता है, यानी दो अलग अलग वर्ड को या फ्रेजेस को या क्लॉज को किसी सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। जंक्शन का मतलब ही होता है संगम, यानी जहाँ पर दो चीज़ें आपस में आकर जुड़े उसको कहते हैं हम जंक्शन। ठीक है ना? आपने नाम सुना होगा बड़े स्टेशन का। कोई भी बड़ा स्टेशन होता है तो उसको अक्सर वहाँ पर आप देखेंगे कि ये फला जंक्शन है। ठीक है ना? तो जंक्शन का मतलब ही होता है संगम, यानी दो चीज़ों का जहाँ पर मिलन हो उसको हम कहते हैं जंक्शन। तो उसी से ये मिला करके बना है कंजंक्शन। राइट? तो इससे पहले हम कंजंक्शन का डिफिनेशन आपको दें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंचती रहे। और बाकी के वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। यानी कंजंक्शंस जो होते हैं वो एक शब्द होते हैं, यानी कंजंक्शन जो है वो शब्द होते हैं जो कि जोड़ते हैं दूसरे वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को किसी सेंटेंस में। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया। इसका एग्जांपल क्या है? एंड, बट, ऑल्दो, सो दैट, एज सुन एज, बिकॉज, इफ, etc। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताया। ये सब कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। राइट? तो यहाँ पर एक देखते हैं, एक यहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। देखिए क्या है ये। आई लाइक टी बट सी डज नॉट, यानी मुझे चाय तो पसंद है लेकिन उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बट है, ये बीच में जो हमने एक डिनोट किया है, एक बना करके यहाँ पर एक इफिजी को, तो ये जो बट है ये क्या है? ये एक्चुअली कंजंक्शन है, यानी दो सेंटेंस है, दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको लिंक कर रहा है। तो ये लिंक करने वाला कौन है? कंजंक्शन है। और वो किस फॉर्म में है? बट वाले फॉर्म में। यानी कंजंक्शन के कई फॉर्म होते हैं, मैंने बताया ना। बट है, इवन दो, बिकॉज, इफ, एंड, सो दैट, ये सब क्या है? कंजंक्शन है, अभी मैंने बताया। तो ये बट जो है ये क्या है? कंजंक्शन है। और ये दोनों को जोड़ रहा है, यानी इसको देखिए इधर से और इसको इधर से, ये लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये क्या है? कंजंक्शन। ये बट क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। ठीक है? होप यू गॉट इट। और हाँ, कंजंक्शन जो होते हैं वो जनरली एक वर्ड वाले होते हैं और उनका इस्तेमाल बीच में होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दो वर्ड से आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें तीन वर्ड होते हैं और वो पूरा कंजंक्शन का काम करता है। जो तीन वर्ड वाले कंजंक्शन होते हैं आमतौर पर उनका जो प्रयोग होता है वो वाक्य की शुरुआत में होता है। ठीक है ना? तो एक एक करके हम यहाँ पर उदाहरण सहित सेंटेंस में हमने जो बनाया है कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है, एक एक करके हम उसको देखते हैं। देखिए पहला, रवि एंड राहुल आर क्रिकेटर्स। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें रवि एंड राहुल आर क्रिकेटर, यानी रवि और राहुल क्रिकेट खिलाड़ी हैं या क्रिकेटर हैं। तो इसमें एंड क्या है? ये है आपका कंजंक्शन। मैंने बताया ये सिंगल वर्ड वाला है और ये बीच में आया। उसी तरह यहाँ भी देखिए, आई लाइक टी बट सी डज नॉट लाइक टी, यानी मुझे चाय तो पसंद है या मैं चाय पसंद करता हूँ लेकिन वह चाय पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर बट आया है, ये बीच में आया है, ये सिंगल वर्ड का है, बीच में आया। बस आपको ये समझना है कि ये कंजंक्शन है। ठीक है ना? तो ये बट क्या है? यहाँ पर कंजंक्शन है। तीसरा देखते हैं, ही डिड नॉट वेट फॉर मी ऑल्दो आई हैड टोल्ड हिम। उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया, यद्यपि या हालांकि हमने उसको ऐसा करने के लिए कहा था, यानी इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन उसने इंतज़ार नहीं किया। तो इसमें क्या ऑल्दो है? ऑल्दो क्या है? यहाँ पर कंजंक्शन है। राइट? दूसरा देखते हैं, आई प्रेड एज आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मैंने प्रार्थना की जैसा कि मैं बड़ा निराश था, यानी निराश, इतना ज़्यादा मैं निराश हो गया था तो मैं निराशा में आकर के मैंने क्या किया? प्रार्थना की। तो यहाँ पर वही दिया है, आई प्रेड एज आई वॉज डिसअपॉइंटेड, यानी मैंने प्रार्थना की एज आई वॉज डिसअपॉइंटेड, जैसा कि मैं निराश था। तो एज यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। राइट? नेक्स्ट, यू आर हंग्री एज वेल एज थर्स्टी, यानी तुम भूखे भी हो साथ ही साथ प्यासे भी हो। ठीक है ना? यानी तुम भूखे तो हो ही, साथ ही साथ प्यासे भी हो। राइट? यानी तुम भूखे और प्यासे दोनों हो, इसका मतलब ये हुआ। राइट? ही कुड नॉट स्पीक बिकॉज ही वॉज शॉक्ड,
वह कुछ बोल नहीं सका क्योंकि वह सदमे में था। राइट, तो यहाँ पर ये बिकॉज क्या है, ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, एज सुन एज आई गॉट इन टू रूम द कैट रैन अवे। ज्यों ही मैं कमरे में दाखिल हुआ बिल्ली भाग गई, या मेरे कमरे में दाखिल होते ही बिल्ली भाग गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था अभी, एज सुन एज, ये यहाँ पर 3 वर्ड आए हैं और ये कंजंक्शन है और इसकी जो है इसका प्रयोग बिल्कुल वाक्य की शुरुआत में हो रहा है। तो ये हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल एडवांस कंजंक्शन है। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपने सुना होगा इसका कई बार प्रयोग में लोगों को बोलते हुए सुना होगा। तो यहाँ पर है, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो अरबिक, यानी वह सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं बोल सकता बल्कि अरबी भी बोल सकता है या अरबिक भी बोल सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, ही ट्रीटेड मी बैडली हाउएवर आई फॉरगिव हिम, यानी उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया लेकिन या फिर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। राइट, तो यहाँ पर हाउएवर क्या है, ये क्या है, कंजंक्शन है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, वो सारे के सारे क्या है, वो कंजंक्शन है। ठीक है, और इसका मैंने एक एक सेंटेंस में करके इसका एग्जांपल हमने आपको दे दिया। होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ईदर यू और आई एम रॉन्ग, या तो तुम या मैं गलत हूँ, यानी दो में से कोई एक गलती पर है। ठीक है ना, या तो तुम या मैं गलत हूँ। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ही नीदर एट नॉर ड्रैंक, उसने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। ठीक है ना, यानी उसने दोनों में से, यानी न तो खाने में से कुछ खाया उसने और न तो पीने वाली चीज़ों में से कुछ पिया। ठीक है ना, तो वहाँ पर यही बता रहा है यहाँ पर, ही नीदर एट नॉर ड्रैंक, यानी उसने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया, यानी दोनों काम में से कुछ भी नहीं किया उसने। फिर देखते हैं, आई एम रियली सॉरी इफ़ आई हैव ऑफेंडेड यू, मुझे बहुत अफसोस है कि अगर हमने आपको आहत किया। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ क्या है, कंजंक्शन है। वी शुड लीव नाउ अदरवाइज वी विल बी लेट, हमें अब चलना चाहिए अन्यथा हमें लेट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी हमें तुरंत अब चलना चाहिए नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। तो अदरवाइज इसमें क्या है, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या वरना, तो ये क्या है, कंजंक्शन है। ठीक, इट इज़ ट्रू दैट इंडिया इज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बात सही है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राइट, तो यहाँ पर दैट क्या है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है कि। अगला देखते हैं, ही टुक बैलेंस डाइट सो दैट ही कुड रिकवर प्रॉपरली, उसने संतुलित आहार लिया ताकि वो बीमारी से अच्छे से उबर सके। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, शॉप्स ओपन डेली वेदर इट इज़ संडे और मंडे, दुकानें डेली खुलती हैं चाहे वो रविवार हो चाहे सोमवार हो। ठीक है, यानी दो में से कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सोमवार हो चाहे वो रविवार हो, दुकानें डेली खुलती हैं, रोज़ खुलती हैं। राइट, तो यहाँ पर वेदर और ये दोनों क्या है, ये कंजंक्शन है। राइट, आई एम अनमैरिड वेयर एज सी इज़ नॉट, यानी मैं अविवाहित हूँ जबकि वह नहीं है। तो यहाँ पर वेयर एज का मतलब होता है जबकि। ठीक है ना, तो इसमें ये भी बातें बताई जा रही हैं कि आई एम अनमैरिड, यानी मैं अविवाहित हूँ जबकि वह नहीं है। वह नहीं है का मतलब वह अविवाहित नहीं है, मतलब वह विवाहित है। राइट, तो यहाँ पर आपने ईदर और, नीदर नॉर, इफ़, अदरवाइज, दैट, सो दैट, वेदर और वेयर एज, ये सारे कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको सेंटेंस में प्रयोग करके बता दिए हैं। होप यू गॉट इट। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।